हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं, जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी काम की वीडियो हैं। ठीक है, तो अब आइए सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाइड्रो एसिड होता क्या है या हाइड्रोसिड्स होते क्या हैं। ये बाइनरी एसिड्स हैं। ठीक है, बाइनरी मीन्स ये जो एसिड्स हैं ये दो एलिमेंट से बने होते हैं। पहला एलिमेंट तो आ गया हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट आ गया कोई दूसरा। ठीक है, ठीक है, बाइनरी एसिड्स दो एलिमेंट से बने हैं। फर्स्ट आ गया हाइड्रोजन, सेकंड आया कोई दूसरा एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, HCl, HBr। हाइड्रोसिड में एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, ये हाइड्रोसिड है, एक इसमें हाइड्रोजन आ गया, दूसरा नॉन मेटल आ गया, इसमें क्लोरीन आ गया, इसमें ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो इसका नाम हम लिखेंगे हाइड्रो, H फॉर हाइड्रो, एंड आगे नॉन मेटल में लास्ट में हम IC ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, ये IN ही हटा के INE हटा के IC एसिड लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वैसे ही हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। ठीक है, ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हाइड्रो एसिड की। ठीक है, अब सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट फैक्टर है जो हाइड्रो एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है, आपको पता है अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, EN मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे। ठीक है, तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ हम बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इसका कारण ये है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, और उस केस में प्रोटॉन इजीली डिसोशिएट हो जाता है, मींस प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, आइए हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसा कि हमने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिया है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी यहाँ से यहाँ तक, मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा। ठीक है, अब इनके कोई कंपाउंड ले लेते हैं।
जैसे CH4 ले लिया हमने, NH3 ले लिया, फिर वाटर ले लिया, फिर HF ले लिया। तो अब बात आती है इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो वो क्लियर है, वो इसकी होगी HF की, उसके बाद H2O की, उसके बाद NH3 की, और उसके बाद CH4 की। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है बच्चों, दूसरा फैक्टर आ गया साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जैसे HF आ गया, HCl आ गया, HBr आ गया, HI आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखेंगे तो उसके तहत जो फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि HF सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर काम नहीं करता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करता है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, इनमें जो सेंट्रल एटम का साइज है वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन का साइज है वो कम है, किससे, क्लोरीन से, कम है ब्रोमीन से, ये कम है आयोडीन से। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो साइज है वो किसका है, इसका है, आई का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साइज इसका है, तो वही एसिड इसमें स्ट्रांग होगा जिसमें सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा साइज इसका है, इसका मतलब है HI इज स्ट्रांगर एसिड देन HBr, in turn is stronger than HCl, is stronger than HF। तो इनमें सबसे स्ट्रांगर एसिड ये है, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, तीसरा फैक्टर यहाँ पे है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये कुछ एसिड्स लिए हैं। अब इनमें देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी कितनी है। ठीक है, 4.64, 3.39, सॉरी 464, 339, 276, 247 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वाटर की डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 464, फिर उसके बाद H2S की कितनी है, 339, H2SE की 276, H2TE की 247। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब इनमें सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी है, H2TE की। तो कहने का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, अब जो फोर्थ फैक्टर है
वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेटेड बेस। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फोर्थ फैक्टर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने का, वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल ली है HF, HCl, HBr और HI की। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें सबसे पहले हम इनकी कंजुगेट बेस बनाएंगे। इसकी कंजुगेट बेस ये है F नेगेटिव, इसकी कंजुगेट बेस आ गई Cl नेगेटिव, इसकी Br नेगेटिव, इसमें I नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता है, आयनिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर हम यहाँ से फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ बढ़ते हैं तो आयनिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, उस केस में बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, कहाँ से यहाँ की तरफ। ठीक है, अब इसका जो आयनिक साइज है वो है 1.36 एंगस्ट्रॉम, इसका आ गया 1.38, इसका आ गया 1.95, इसका आ गया 2.16। ठीक है, आयनिक साइज यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई तो वहाँ पे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज हुई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि बेसिक कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है ये सबसे क्या है, वीक बेस है। ठीक है, ये सबसे वीक बेस है, कंजुगेट बेस वीक है, तो इसका मतलब है इसका जो एसिड होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में होगी, HI, HBr, HCl और HF। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव हुए तो क्या हुआ, आयनिक साइज इंक्रीज हुआ, उस केस में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वहाँ पे डिक्रीज हुई। जैसा कि आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, तो ये जब कंजुगेट बेस सबसे वीक है, इसका मतलब है इसका जो एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये जो कंजुगेट बेस है ये क्या है, ये स्ट्रांग है, तो इसका एसिड जो है तो वो वीक होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।